जय मसीह सबको। और दूसरे बात, मुझे प्रभु ने मौका दिया आपके साथ मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए। प्रभु के नाम धन्यवाद हो। हम जितना बार मिलते रहते हैं, प्रभु की महिमा होना चाहिए, प्रभु की स्तुति होना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कितना मनोहर की बात है। सॉरी, थोड़ा सा मुझे ठंडा हो गया है, लेकिन फिर भी परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे, मनन करेंगे, प्रतिदिन डेली माना को हम खाएंगे, क्योंकि प्रभु का वचन हमारे लिए एक मानना है। जब हम इसको पढ़ते हैं, मनन करते हैं, सुनते हैं, मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कई सारे आत्मिक उन्नति होता है। आइए, हाँ, क्यों ना हम प्रभु की महिमा के लिए आज एक वचन को पढ़ेंगे। और मैं आपके बीच में पढ़ूंगा कि एक्चुअली दुनिया का, धरती का, पृथ्वी का, स्वर्गीय का एक महान राजा है। बाइबल हमको उदाहरण देता है, बाइबल हमको कहता है श्रेष्ठ राजा, सबसे श्रेष्ठ। आज हम बाइबल से देखेंगे। और मेरे साथ निकालिए, आपके वचन को आप पढ़ सकते हैं, आपके बाइबल को आप निकाल सकते हैं और आप देख सकते हैं। और मैं आपके लिए पढ़ने के लिए चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। आइए हम पढ़ेंगे प्रभु का वचन, पहला सामुएल, प्रथम सामुएल, उसका 8 का, उसका 1 से लेकर 4 तक हम देखेंगे। मैं पढ़ने के लिए चाहता हूँ। जब सामुएल बूढ़ा हुआ, तब उसने अपने पुत्र को इस्राएल के पर न्याय ठहराया। सामुएल जब बूढ़ा हो गया, तब उसने अपने पुत्रों इस्राएल के पर न्याय करने के लिए ठहरा दिया। देखो, एक राजा, एक भविष्यवक्ता जब वो बूढ़ा हो जाता है, तब उसको क्या करना पड़ता है, अपने लड़का को प्रिपरेशन करना पड़ता है, ताकि वो न्याय, मतलब वो जो न्याय के काम करता था वो उनके बेटा करे। जैसा पहले याजक लोग क्या करते थे, लेवी लोग अपने बेटा लोग अपने याजक का पदवी को संभालते थे। ऐसा ये जो भविष्यवक्ता सामुएल था, ये जब बूढ़ा होने के बाद अपने बेटा लोगों को उसने इस्राएल का न्याय ठहराया। तब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने ज्येष्ठ पुत्र को नाम येल और दूसरी का नाम अविवाह था। ये बेसवा में न्याय करते थे। इन लोग भी परमेश्वर का एक प्रोफेट थे। इन लोग न्याय करते थे। परमेश्वर की, जब लोग बुराई रास्ते में जाते थे, उनको अच्छी रास्ते में लाते थे। मेरे प्रियो, ये जो भविष्यवक्ता लोग होते हैं, इन लोग क्या करते हैं, जब मनुष्य दुष्ट रास्ता में चले जाता है, अपने किसी दुष्ट मार्ग में वो चुन लेता है, चले जाता है, तो ये भविष्यवक्ता लोग क्या करते थे, ये लोग बीच में आके इस्राएल लोगों को सलाह देते थे, क्योंकि परमेश्वर उनको बताता था अपने हृदय में, अपने मन में। और इन लोग आके उन लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार इन लोग को सीधा करते थे, उनके मार्ग को ये करते थे। और सामुएल बूढ़ा हो गया, और बूढ़ा हो जाने के बाद तब हम नीचे देखते हैं 8 का 4 में ऐसा लिखा हुआ है, तब सब इस्राएल के बूढ़े लोगों इकट्ठा होकर रामा में सामुएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अभी बूढ़ा हो गया है और तेरे पुत्र तेरे राहों पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों को रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा को नियुक्ति कर। उससे कहने लगे, सुन, तू हमारे लिए एक राजा को नियुक्ति कर। इस्राएल के बूढ़े लोग सामुएल के पास आके बोलते हैं, सामुएल, देख, तू बूढ़ा हो गया है और अभी तू हमारा सब राज नहीं कर सकता है, मतलब तू चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता। अभी एक काम कर कि हमारे लिए एक राजा को नियुक्ति कर,
हमारे लिए एक राजा को ठहरा, ताकि वो राजा क्या करे, हमको गाइड्स करे। देखो मेरे प्रियो, यहाँ पे डिफरेंस क्या है मैं आपको बताने के लिए चाहूँगा। राजा जब नियुक्ति करेंगे ये लोगों के अनुसार होता है, याद रखना। जो राजा भी नियुक्ति होता है, अभी हमारा जैसा कि प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री को लोगों ने खड़ा करते हैं, किसी परमेश्वर ने खड़ा करता। लेकिन बात कैसा है, उसी समय में क्या होता था, परमेश्वर प्रोफेट लोग को, भविष्यवक्ता लोगों को परमेश्वर खड़ा करता था। कोई मनुष्य उनको खड़ा करने नहीं पाता था, उनके पास इतना दम नहीं था। और वो जो भविष्यवक्ता था ना, वो पूरा परमेश्वर जैसा उनको बोलता था, उनको ऐसा ही बोलना पड़ता था। राजा और भविष्यवक्ता में बहुत डिफरेंस, बहुत अंतर है। इसीलिए जब इस्राएल लोग दुष्ट मार्ग में चले जाते थे ना, ये भविष्यवक्ता लोग आके उनको समझाते थे, देखो परमेश्वर ने मुझे ऐसा कहा है, अगर तुम उसी राह में जाओगे तो वही देश के लोगों तुम्हारे देश के ऊपर हावी होंगे, और तुम्हारा सब बेटा बेटी, पुत्री पुत्र को, कन्या को सब बंदी करके ले जाएंगे। ये परमेश्वर ने वो ये करता था, मतलब उनको भविष्य चेतावनी देता था। हम अगर योना के पुस्तक में देखेंगे तो योना को परमेश्वर ने नीनिव में भेजा, कहा कि नीनिव के देश लोग बहुत उपद्रव हो गए हैं, उन लोग पाप से पीड़ित हो गए हैं, उन लोग पाप से भ्रष्टाचार हो गए हैं, उनका मन मेरे से दूर चले गया है। तो नीनिव के नगर में जाके उनको बोल के कि मैं उनको ध्वंस करने वाला हूँ, नीनिव मन फिराओ, नहीं तो मैं तुम्हारे नीनिव को ध्वंस कर दूंगा। अब जानते हो सदम गमरा को भी परमेश्वर ने आग से बारिश करने के लिए, आग से उनको मिटाने के लिए चाहता था। मैं आज एक बात कहने के लिए चाहता हूं कि ये वचन भी ऐसा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि ये बूढ़े लोग, इस्राएल के कुछ बुजुर्ग लोग सामुएल पास जाके बोल रहे हैं कि हे सामुएल, कि तू एक काम कर। तब तू इस्राएल के सब वृद्ध लोगों ने इकट्ठा होकर रामा में सामुएल के पास जाकर, 5 में लिखा है, उससे कहने लगे, सुन तू हमारे लिए एक राजा को नियुक्ति कर। उसने उससे कहने लगे, सुन तू अब बूढ़ा हो गया है और तेरे पुत्र तेरे राहों पर नहीं चलते, अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों के रीति के अनुसार हमारे लिए भी एक राजा को नियुक्त कर। मतलब दूसरे देश में भी एक राजा थे, जैसे बाबुल में, ईरान में, है ना, इजिप्ट में राजा वगैरह थे। उन लोग प्रभु के अनुसार नहीं चलते थे, प्रभु के आज्ञा के अनुसार नहीं चलते थे, क्योंकि उन लोग का जो देश था ना, वो परमेश्वर से अलग था। उनका देश, उनका राजा, उन लोग अलग थे, परमेश्वर से दूर थे, उन लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग नहीं थे। तो ये इस्राएल लोगों उन लोगों को देखते थे, मिस्र लोगों को देखते थे, बाबिलन लोगों को देखते थे। उनका एक राजा हुआ करता था और वो राजा उनको उसी राज्य को संभालता था, उसी देश को संभालता था। इन लोग जानते थे, देखते थे, इसलिए इनके मन में भी ऐसा हुआ कि हमारे लिए भी, हमारे पास भी एक राजा होना चाहिए, और वो राजा हमको जो भी बोले हम उनके सुनना चाहिए। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे कहने के लिए चाहता था, परमेश्वर एक्चुअली इनका खुद का राजा था, परमेश्वर डायरेक्शन देता था, परमेश्वर इनको बताता था, लेकिन इन लोग परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मानने के लिए नहीं चाहते थे। परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के शब्दों को इन लोग तुच्छ जानते थे। परमेश्वर की बात बहुत कड़वी है बोलते थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हो सकता है कड़वी हो सकता है, लेकिन वो सच्चा परमेश्वर है, जो अपने हित के लिए बोलता था, अपने अच्छी के लिए बोलता था। लेकिन इस्राएल लोगों ने, उनको हजम नहीं होता था परमेश्वर राज करे। और ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर सामुएल को बोला, सामुएल जाके परमेश्वर को बोला, है परमेश्वर, इन लोग एक राजा का मांग कर रहे हैं, मैं क्या करूं? परमेश्वर ने डायरेक्टली बोल दिया, ठीक है, उनका मांग है राजा के, अगर मुझे राजा बोल के नहीं मानते हैं, तो एक काम करो, उनको एक राजा दे दे। और जानते हो, पहला राजा साउल इस्राएल का हो गया, और साउल ने इस्राएल के ऊपर में राज्य किया। और राज्य करते करते, साउल ने न्याय करते करते, राज्य करते करते, जानते हो, एक दिन ऐसा आया
साउल एक परमेश्वर की दृष्टि में निकम्मा और दुष्ट राजा निकल गया, परमेश्वर के विरोध में गया। जो परमेश्वर नहीं चाहता था वही करता था। मेरे प्रियो, राजा केवल वही होता है जो सच्चा न्याय करता है, सच्चे राहों में चलता है, सच्ची रास्ता दिखाता है, लोगों का मुखा पे क्या नहीं करता है। मनुष्य क्या है, मनुष्य अगर राजा बनता है ना मेरे प्रियो, जानते हो वो मुखा पे क्या करता। मैं अगर आपको अहाब राजा के बारे में अगर बोलूंगा, अहाब राजा के बारे में बोलूंगा, तो अहाब राजा ऐसा था कि उसके जो इजेबेल उनका जो बीवी था, उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान देता था। इजेबेल ने जो बोलता था, अहाब राजा का जो पत्नी जो बोलता था वो सुनता था। मेरे प्रिय, राजा एक ऐसा होना जो न्याय है, न्याय के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। और इजेबेल जानते हो ना, इजेबेल के ही सारे राजा, के ही सारे परमेश्वर के प्रोफेट, भविष्यवक्ता लोग को मार दिया उसने, हत्या किया उसने। के ही सारे परमेश्वर के लोगों को उसने मारा। वो निर्दय था, दया नहीं था उसके ऊपर। इजेबेल एक वेश्या था, परमेश्वर के नबी लोगों को मारा उसने लोभी था, दूसरे के चीजों को उसने ज्यादा लोभ करता था। राजा एक लोभी नहीं होना चाहिए, राजा एक दूसरे के हित के लिए चाहना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब राज्य करने लगे, जब हम देखते हैं, जब ये राज्य करने लगे, हम बाबिल के बारे में देखते हैं, दानियल की पुस्तक में देखते हैं, वहाँ पे नबूकदनेस्सर जब राजा हुआ, तब उसने अपने आप को बोल रहा, देखो इतना बड़ा बाबिलोन को मैंने बनाया, मैं कितना महान हूँ। जब कोई राजा को परमेश्वर राजा बनाता था, उसने घमंड से भरता था, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी राजा घमंड से जब भरता है, परमेश्वर उसके घमंड को उतारने के लिए नीचे लाता था। केवल एक राजा अगर हुआ करता था, तो एक राजा सबसे अच्छा था, वो राजा दाऊद सबसे बहुत अच्छा एक ईमानदार राजा था, परमेश्वर के भय में चलने वाला एक राजा था। उसके बाद उसके बेटा सोलोमन राजा हुआ, जिसने परमेश्वर की बातों के अनुसार चला। परमेश्वर की बात के अनुसार तो चला, लेकिन बाद में उसने मूर्ति पूजा की ओर चले गया। मेरे प्रिय, कई सारे राजा आए दुनिया में, कई सारे राजा इस्राएल में आए, लेकिन हर राजा दुष्ट से भरे हुए थे। परमेश्वर के साथ तो थोड़े चले, लास्ट में अंत में उसने शैतान के पीछे चलने, मूर्ति पूजा की ओर चलने लगे, व्यभिचार करने लगे। इसीलिए परमेश्वर ने एक राजा को उसने बनाया, उसने भेजा, जो राजा लूका उसका अगर हम देखेंगे लूका 1 का 32 और 33 में लिखा है, परमेश्वर पिता ने दाऊद के सिंहासन पर एक राजा खड़ा करेगा, बैठाएगा। क्योंकि दाऊद एक अच्छा राजा था, इसीलिए परमेश्वर ने एक प्रॉमिस किया, दाऊद के जो सिंहासन है, दाऊद के जो राजगद्दी है, वहां पे एक राजा जन्मेगा। जो हम देखते हैं वो यशायाह के पुस्तक उनका 7 का 14 में लिखा है, एक कुंवारी गर्भवती होगा और उसके नाम इमानुएल, मतलब सभी का साथ रहने वाला एक परम प्रधान के राजा बनेगा। वो यीशु मसीह है। अगर हम थोड़ा सा नए टेस्टामेंट में जाएंगे, तो लिखा हुआ है लूका उनका 8 का 37 में, यीशु ने, जानते हो, यीशु ने जब पिलातुस के पास गया, तो पिलातुस ने उनको पूछ रहा है, तू क्या यहूदी लोगों का राजा है? प्रभु यीशु मसीह की बात बोला, आप खुद कह रहे हैं कि मैं राजा हूं। लोगों जानते थे यहूदी का, क्योंकि जब पंडित लोगों हम वचन को और थोड़ा सा देखेंगे, मैं एंडिंग करूंगा। जब पंडित लोग जब प्रभु यीशु मसीह को दर्शन करने के लिए गए, जब यहूदा में उन लोग पहुंच गए, बेथलेहम में, वहां पे एक राजा था, नबूकदनेस्सर राजा था, हेरोद राजा था। हेरोद राजा के ऊपर, घर के ऊपर में कई सारे
लाइट और बिजली था। तो अब ये पंडित लोग देखे कि हो सकता है इसी महल में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होगा। तब हेरोद राजा के पास में गए और 3 पंडित कहने लगे, यहूदी लोगों का राजा जो जन्म होने वाला था, क्या यहाँ पे जन्म हुआ है? उसने क्या बोले जानते हो? अरे कौन सा यहूदी के राजा? उसने सारे प्रधान लोगों को उसने बुलाया और बोला कि देखो कौन सा यहूदी के राजा जो जन्म हुआ है, मैं होते होते और भी कौन सा एक राजा हो। तब जानते हो प्रभु का वचन कहता है, तब यहूदा के बेथलेहम के जो राजा ने उसने कहा कि जाओ मेरे प्रियो, तुम प्रभु यीशु मसीह को दर्शन करके आओ। जब तुम दर्शन करोगी और लौट के आओगी तो मुझे बताना, मैं भी वही राजा को जाके प्रणाम करूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे हमको एक बताने के लिए चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह एक सच्चा राजा था, दुनिया में धरती में जन्म लिया। शांति का राजा, शांति का राजा है, मुक्ति का राजा है। जानते हो प्रकाशित वाक्य में लिखा है, उसका 19:16 में ऐसा लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 19:16 में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 19:16 मैं आपके लिए पढ़ने के लिए चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य 19:16 में ऐसा लिखा हुआ है कि और उसके वस्त्र और जांघों पर यही नाम लिखा है, और उसके वस्त्र और जगह पर यही नाम लिखा हुआ है। फिर मैंने स्वर्गदूत को यही नाम लिखा है। मतलब कौन सा नाम लिखा है? प्रभु यीशु मसीह का नाम लिखा है। और जाति जाति के लोग उनको महिमा कर रहे हैं। उनके जांघों में लिखा हुआ है उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह बोल के लिखा हुआ है। आज हमको परमेश्वर का वचन हमको सिखाने के लिए चाह रहा है मेरे प्रियो, राजाओं का राजा परमेश्वर है, प्रभु का प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। ऐसा है पुस्तक उनका 9:4 में लिखा है, उसके राज्य शांति का राज होगा। उसके राज उनके शांति का राजा होगा और अनंत काल तक उसने राज्य करेगा प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, सच्चा राजा तो वही है जो शांति को फैलाता है। दुष्ट राजा तो वही है जो दुष्कर्म करता है, लोगों को भड़काता है। आज आप चुन लीजिए, प्रभु यीशु मसीह आपके सच्चा राजा है, सच्चा परमेश्वर है, सच्चा न्यायाधीश है, सच्चा राजाओं का राजा है। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन हमको कहने के लिए चाहता है, प्रभु का वचन हमको सिखाने के लिए चाहता है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट वचन और हम समाप्त करूंगा। हे बेथलेहम, तुझ में से एक राजा निकलेगा। हे बेथलेहम, तेरे में से, तेरे देश में से एक राजा निकलेगा जो इस्राएल को उसने राज करेगा। मेरे प्रियो, आज का प्रभु का वचन हमको सिखा रहा है, वो केवल राजा है, दुनिया का राजा, धरती का राजा, स्वर्ग का राजा है। वो हमको न्याय करने के लिए आ रहा है, वो हमको लेने के लिए आ रहा है। उनका राज्य कभी खत्म नहीं होगा। वो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। उनका राज्य युगानुयुगानु तक है। आइए उसी राजा का हम प्रणाम करें, उसी राजा को हम स्मरण करें, उसी राजा का हम नाम को ऊंचा उठाएं। इसी वचन के द्वारा प्रभु आपको और मुझे सबको आशीष करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष कर, अनुग्रह कर। जितने लोग सुने हैं प्रभु कि तू ही हमारा सच्चा राजा है, तुझे मानने के लिए, तुझे प्रणाम करने के लिए, तुझे नमन करने के लिए, तेरे प्रभु जी अधीन में रहने के लिए हमको सहायता कर। पिछले के लोगों, प्रभु दुनिया के लोगों, प्रभु तुझे राजा बोल के सम्मान नहीं माने, लेकिन हम मानते हैं प्रभु तू राजा है, तू राजा है, दुनिया के राजा है, तू धरती का राजा है, तू हमारे राजा है प्रभु। आदर में हम आपको देते यीशु के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको सबको आशीष करे, अनुग्रह करे। आपका दिन शुभ रहे। आमीन।